स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं 1857 का विद्रोह संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने पर पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था? ऑप्शन ए 1850 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1835 का अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1850 के अधिनियम। 1850 के अधिनियम द्वारा हिंदू कानून में परिवर्तन किए गए, जिसके तहत हिंदुओं द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर उनके पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार मिला। इससे पहले यह अधिकार नहीं था, जिससे हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश भारत को ईसाई देश बनाना चाहते हैं। 1857 के विद्रोह का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के पूर्व भारत के ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना की प्रतिशत क्या थी? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 87%, ऑप्शन डी 85%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 87%। भारत में ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना की संख्या 87% थी और 13% सेना यूरोपीय थे, किंतु भारतीय सेना का प्रति माह वेतन 7 से 8 रुपया दिया जाता था, जबकि ब्रिटिश सेना को इनका तिगुना पैसा मिलता था। भारतीय सेना को पद उन्नति सूबेदार से ऊपर नहीं पहुंचता था, जबकि यूरोपीय सिपाहियों को काफ़ी ऊंचाई तक पदोन्नति की जाती थी। इस कारण भारतीय सेना में असंतुष्ट की भावना ब्रिटिश शासक के खिलाफ बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के समय जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जारी किया गया था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी विलियम वेंटिक, ऑप्शन डी डलहौजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जारी किए। इस एक्ट के तहत सिपाहियों को समुद्र पार जाकर ब्रिटिश भूमि पर सेवा करना था, जबकि उस समय समुद्र पार करना हिंदू धर्म के अनुसार पाप था। इस कारण सिपाहियों में इस एक्ट के विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में किस प्रांत को मिलाया था? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी झांसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सतारा। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 1848 ईस्वी में सर्वप्रथम सतारा प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, जब मराठा शासक अप्पा साहब के कोई अपना पुत्र न होने के बाद उन्हें गोद लेने का अधिकार से वंचित कर दिया और उनकी मृत्यु के पश्चात सतारा प्रांत को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद 1849 में संबलपुर, 1850 में बघाट, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर को इसी आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी आगरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरठ। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ में शुरू हुआ। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना 90 लोग ने चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिए। इनमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया और 9 मई के दिन उन लोगों को 10 साल की सज़ा दिए गए, जिससे शेष भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिए और 10 मई को सभी जेल में बंद सिपाही को मुक्त करके मेरठ के ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दिए और इस तरह से इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 27 मार्च। राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 अप्रैल। बैरकपुर के सैनिक छावनी में 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 27 मार्च 1857 ईस्वी में कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तथा ब्रिटिश अधिकारियों
ह्यूशन और बॉब पर हमला करके उनकी हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाहियों को तिलक लगाने पर प्रतिबंध ब्रिटिश द्वारा कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1808, ऑप्शन डी 1806। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1806। 1806 ईस्वी में बेंगलोर का विद्रोह हुआ था, जिसका कारण अंग्रेजों द्वारा धार्मिक और संस्कृति रीति रिवाज पर हस्तक्षेप करना था, जिसमें तिलक लगाने पर भी प्रतिबंध था, धार्मिक पोशाक पहनने पर प्रतिबंध और दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध 1806 में बेंगलोर विद्रोह भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेज के वफादार नहीं थे? ऑप्शन ए अवध की बेगम, ऑप्शन बी ग्वालियर का सिंधिया, ऑप्शन सी इंदौर के होलकर, ऑप्शन डी हैदराबाद के निजाम। तो राइट आंसर है जो वफादार 1857 में अंग्रेज का साथ नहीं दी थी वो थी अवध की बेगम। बाकी ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेज का वफादारी निभाया था। अवध की बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध के शासक घोषित कर अंग्रेज के विरोध 1857 में विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से की थी, किंतु अंग्रेज द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया। बेगम हजरत महल भागकर नेपाल में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए तात्या टोपे कानपुर से, ऑप्शन बी नाना साहब कानपुर से, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई झांसी बाबू कुंवर सिंह आरा से, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी सही है, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र था? सतारा, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी कानपुर, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी 1857 का विद्रोह का केंद्र था। 1857 के विद्रोह का केंद्र सतारा से रंगोजी बापू, आरा से बाबू कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, कानपुर से नाना साहब ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम स्थान कौन था जहां 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था? सबसे पहले दबाया गया था, अधिकार सबसे पहले अंग्रेज ने किया था दबा के। तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी झांसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। जब मेरठ भारतीय सेना द्वारा 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया और बहादुर शाह द्वितीय को वहां का शासक घोषित कर अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की गई थी। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले दिल्ली पर 20 सितंबर 1857 में अधिकार करके यह विद्रोह को दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत पे शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों चली गई थी? ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1858। राइट आंसर ऑप्शन डी 1858। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अधिकार समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई। यह प्रत्यक्ष शासन की घोषणा कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में 1 नवंबर 1858 को महारानी के नाम से जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह कहा था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी आर.पी. दत्त, ऑप्शन डी कैनिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1909 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक की रचना करके 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीयवादी रूप में व्याख्या किया और उन्होंने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में मुगल सम्राट की
कौन पत्नी अंग्रेज को सूचना देकर 1857 के विद्रोह की घोषणा की थी? ऑप्शन ए हजरत महल, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी जीनत महल, ऑप्शन डी फातिमा बेगम। राइट आंसर है ऑप्शन सी जीनत महल। मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल ने अंग्रेजों को सूचना देकर 1857 के विद्रोह की घोषणा की थी, किंतु अंग्रेजों द्वारा यह विद्रोह दबा देने के कारण यह विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब के बारे में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए डलहौजी ने नाना साहब को पेशवा मानने से इनकार कर दिया और पेंशन बंद कर दी थी। ऑप्शन बी नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंडित था। ऑप्शन सी नाना साहब अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए सेना को समुद्र पार ले जाने के कारण, ऑप्शन बी सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के कारण, ऑप्शन सी सती प्रथा पर रोक लगाने के कारण, ऑप्शन डी सेना को तिलक लगाने से रोकने के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के कारण। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल, जिसमें गाय और सुअर की युक्त चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जाता था और इन कारतूसों को दांत से काटने होते थे, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म पर आघात पहुंच रहा था। इस कारण 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह के पश्चात वायसराय पद क्या बन गया? ऑप्शन ए मुकुट मतलब ब्रिटिश शासक का सिपाही, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि, ऑप्शन सी राज्य सचिव के सहायक, ऑप्शन डी मुकुट का प्रतिनिधि। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मुकुट का प्रतिनिधि, ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि वायसराय पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? कर्नल मिशेल बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर थे। ऑप्शन बी जनरल हेबिट विद्रोह के समय मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर, ऑप्शन सी जनरल हियरसे बैरक में 34वें नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर, ऑप्शन डी सर ह्यूज हबीर विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश ने अधिकतर सेना में किसे भर्ती की थी? ऑप्शन ए गोरखा, सिख और उत्तर के पंजाबी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन सी बंगाली और मद्रासी, ऑप्शन डी दक्षिण से मद्रास प्रेसिडेंसी तथा पश्चिम से मराठा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए गोरखा, सिख और उत्तर के पंजाबी को 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सेना के रूप में अधिकतर भर्ती किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह का वर्णन राष्ट्रीयता के उदय के रूप में किया था? ऑप्शन ए डिज़रायली, ऑप्शन बी कर्नल नायर, ऑप्शन सी कॉपवेल, ऑप्शन डी ऑटरम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीयता के उदय के रूप में वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए बनारस का विद्रोह को दबाया था कर्नल नायर, ऑप्शन बी आरा विलियम टेलर, ऑप्शन सी झांसी ह्यूरोज, ऑप्शन डी कानपुर जनरल कॉलिन कॉपवेल, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सुमेलित है। राइट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी धनुष, ऑप्शन डी ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी, रोटी और कमल। 1857 के विद्रोह का चिन्ह कमल और रोटी था, जिसमें कमल के फूल द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे और रोटी गांव में भेजा जाता था, जिससे यह संकेत मिलता था कि विद्रोह के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल के कितनी भारतीय सेना
पर एक यूरोपीय सेना तैनात किए जाते थे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 पर। 2 भारतीय सेना पर एक यूरोपीय सेना तैनात किए जाते थे। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में 2 भारतीय सेना पर एक अंग्रेजी सेना नियुक्त की जाती थी, जबकि मुंबई और मद्रास में 5 भारतीय सेना पे 2 यूरोपीय सेना तैनात किए जाते थे। इस विद्रोह के पश्चात तोपखाना इत्यादि महत्वपूर्ण सैन्य सामग्री केवल यूरोपीय के हाथ में सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा विद्रोह के बाद कौन सी नीति अपनाई गई थी? यहाँ पे बाद होगा। ऑप्शन ए फूट डालो शासन करो, ऑप्शन बी धार्मिक नीति, ऑप्शन सी तुष्टीकरण की नीति, ऑप्शन डी लौह रक्त की नीति। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फूट डालो शासन करो की नीति इस विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा अपनाया गया था। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश द्वारा फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई। जवानों में राष्ट्रीय भावना नहीं जगे, इसके लिए जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पे रेजिमेंट गठित किया गया था। नेक्स्ट, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।